अली जफर के साथ अभी आपका गाना आया, तो ये किसका आइडिया था, किसकी फरमाइश थी? ये अली जफर की फरमाइश थी। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कि मैंने आपके साथ गाना है ये? उसने सांवल से किया, कहा, सांवल ने फिर मुझे इसरार किया, मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ। और लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस आया उस पर, लोगों ने बड़ा पसंद अच्छा है, पसंद अच्छा। और भी लोगों ने आपसे राब्ता, कितने लोगों ने आपसे राब्ता किया होगा कि जी आपके साथ डुएट करना है? मेरा ये स्टाइल नहीं है, ड्यूट गाना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन जहाँ मजबूर हो गया तो कर दिया। फिर लाला जी आप मजबूर हो जाते हैं दोस्तों के असल में रवादारी हमारे उसमें कूट कूट के भरी हुई है। रवादारी, मेहमानदारी और कुलीग्स के साथ एहतराम, छोटों से प्यार, बड़ों का एहतराम, तो बाकी क्या रहना है, चाह यही रह जाएगा बस। अगर मेरी कुछ थोड़ी कोशिश से कोई खुश होता है तो होने दे, अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा आपको याद है किसी प्रोग्राम पे कितने पैसे मिले थे आपको? मैं गिनता नहीं हूँ जी, वो तो मुझे भी पता है, मैंने देखा है कुछ प्रोग्रामों में। और अंदाजा नहीं, ऊपर वाले पैसे जो हैं मैंने कभी नहीं लिए। अच्छा। हाँ, मैं पार्टी को कहता हूँ वो आपके अपना। अच्छा। हाँ, ऊपर से 10 करोड़ हो जाए, मुझे इतने पैसे चाहिए, वो दे दो बात। आप वैसे कितने चार्ज करते हैं एक प्रोग्राम के? ये तो गलत बात है। हाँ, इससे मार्केट खराब हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है दोस्तों का आप बहुत ख्याल भी रखते हैं। हाँ, जानने पहचाने वालों से बड़े आप कर भी देते हैं, बल्कि आप तो फ्री में भी प्रोग्राम कर देते हैं दोस्तों के। जी जी, इंशाल्लाह। लाला जी आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई थे, एक बहन फौत हो गई, 3 हैं अभी। अच्छा, 3 भाई। और बाकी भाई क्या करते हैं आपके, जो बाकी 2 हैं? वो 2 नहीं, एक बहन है, 2 भाई हैं। अच्छा, एक बहन है, 2 भाई हैं। छोटा भाई जो है वो जमींदार करता है, मैं आपके सामने हूँ। बहन मेरी अपने घर में, वो माशाल्लाह उसका एक बेटा यूके में रहता है, माशाल्लाह, दूसरा बेटा इधर जमींदारा करता है। लाला जी आपकी जो बहन जो दुनिया से चली गई, वो आपकी जब पहली शादी हुई जो फैमिली में, उसमें वो शरीक थी, तो उसके बाद बहुत अरसा तक जो सरायकी का मशहूर लाला जाग है, जाग लाला, आप ना वो गा सकते थे ना सुन सकते थे, क्या वजह थी? हाँ, उसमें एक अजीब किस्म की मेरी यादाश्त मुंसलिक थी उससे, इसलिए नहीं। मैंने एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी तो, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल के लिए उसे करूँगा। आपके वालिद साहब फिर बाद में आपसे राजी हो गए थे, सुनते थे आपको? अच्छा, मेरे सामने कभी नहीं सुना, गैर मौजूदगी में तो सुनते थे। अम्मा बताती थी। बल्कि आपको जो गाना है नित दिल को आधा हाँ कल माही आसी, हाँ, वो आपने वाकई भी सुनाया था कि आपके वो वाले साहब सुना करते थे आपकी गैर मौजूदगी में। हाँ, जी, तो उनको अपनी बेटी बहुत याद आती थी। हाँ। जो और इसके अलावा लोक गाने जो थे जो पुराने, उनमें से आपने कभी वर्किंग की कि ये किसके लिखे? आपको पता है कि आपको बहुत से ऐसे गाने हैं जो फिर गुमनाम नहीं, लोक गानों में होता ये था तो एक अस्थाई अंतरिम छोटा था, तो वही रिपीट होती रहती थी, शादी ब्याह पे वही रिपीट होती रही। तो मैंने ये कोशिश की कि लोक गीत में एक अस्थाई या अंतरा लेके बाकी मैंने खुद लिखवाया, किसी से लिखवाया। मुनव्वर अली मलिक ने लिखा, और मजबूर ईसा खैलवी ने लिखा, आड़ा खान ने लिखा, सोना खान ने लिखा, इस तरह दोस्तों ने लिखा, और वो ज़रा लेंथी हो गया। फिर कमीज तेरी काली की क्या कहानी थी? कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली उस्ताद अमीर हुसैन ने लिखा था। उस वक्त ये शेर नहीं था इसमें जी, तो वो लेके आए थे, तो मैंने उन्हें कहा ये मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं गाता। वो 1 साल मेरे पीछे लगा रहा, यार इसको गाओ। तो 1 साल के बाद मैंने उसे कहा यार, क्योंकि ताल्लुक बहुत था, बहुत काम करते थे हम, तो उन्होंने कहा ज़रूर गाओ। मैंने कहा एक शर्त पे गाता हूँ, पहली अस्थाई में बदल देता हूँ। कहता बदल दो। फिर मैं अस्थाई ये खुद मैंने लिखी, कमीज तेरी काली सोने फुला वाली। और ये देखें, और हैरत की बात है वो ऐसी हिट हुई कि बस पता नहीं वो
बहुत सुनी जाती है, हर जगह सुनी जाती है, भले कोई अंग्रेज हो, भले कोई पश्तून हो, भले कोई काला हो, कोई गोरा हो, तो सुनते हैं। इसके अलावा कोई आपको याद है जो आपने खुद लिखे हुए हैं, कोई स्थाई या कोई मशहूर? नहीं, बहुत सारे गाने हैं जिनमें अस्ताई लिख ली या कोई अंतरा लिख दिया, कमीज तेरी काली में है, और भी गानों में है, इस तरह के गाने बहुत हैं। लाला जी, आमतौर पे कहा जाता है कि जब गुलकार जो हैं वो जो कलाम गाते हैं वो उसे लाखों करोड़ों बनाते हैं, शोहरत भी, लेकिन जो शुअरा हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसमें किस हद तक हकीकत है? इसमें हकीकत ये है कि मैं भी वो भी एक कंपनी से हम मुआवजा लेते थे उस जमाने में। ठीक है। मैं 100 रुपया लिया, ठीक है, उनको लिख के दे दिए, बस ठीक। ठीक है, उन्होंने 100 बेचे, 200 बेचे, अब उनकी किस्मत। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वो करते थे। ठीक है। इसी तरह शायर को, इसी तरह म्यूजिक डायरेक्टर को, इसी तरह म्यूजिशियन को कि ये पैसे वो तो बाकी अब शायर उनको अगर 10,000 में देता है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। या 5,000 में देता है या जिस उसमें देता है मुआवजे में, वो कंपनियां तो ऐसे ही होती हैं ना, कम से कम गुलकार ले ले, कम से कम शायर ले ले, कम से कम म्यूजिक डायरेक्टर ले ले, कि उन्हें जितनी बचत हो जाए। तो हर एटम हिट ही नहीं होता था। बिल्कुल। अब मैंने अगर को 4-5 हज़ार एल्बम गाया तो उसमें से बमुश्किल आपको 5 एल्बम याद होंगे। नहीं, मुझे तो खैर बहुत सारे याद हैं। 10 याद होंगे, इससे भी ज्यादा याद है, लेकिन सबको नहीं हो सकता। सबको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेहनत तो मेरी सब पे होती है। मैं जो भी गाता हूँ ये समझ के गाता हूँ कि अल्लाह करे ये सुनने वालों में मकबूल हो। उस पर उतनी मेहनत करता हूँ जितनी कमीज तेरी काली पे की। हालांकि कमीज तेरी काली पे मैंने मेहनत नहीं की। पहली दफ़ा मैंने जबरन गा दिया। जब मैंने सुना तो यार, मैं भले मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैंने गाया ठीक नहीं, फ़नी तौर पे ठीक नहीं। फिर उसको दोबारा री रिकॉर्ड किया, फिर सारे म्यूजिशियन इकट्ठे हुए, स्टूडियो बुक किया, फिर रिकॉर्ड हुआ, और फिर अल्लाह ने उसको ये मुकाम बख्शा। तो आज तक जिंदा है और जिंदा ही रहेगा जिस तरह का वो है, और लोग सुन रहे हैं।